अपने यहाँ चुनाव और क्रिकेट में शायद ही कोई फर्क रह गया है। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव 1 जून को खत्म होगा, तो इसके एक हफ्ते पहले आईपीएल। दोनों के नियम कायदे अलग होते हैं, लेकिन लक्ष्य तो जीतना ही होता है। इसके लिए विरोधी टीम के खिलाड़ी का ध्यान खूब भटकाया जाता है। ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिससे बैटर विचलित होकर आउट हो जाता है या बॉलर गुस्से में फुल टॉस जैसी कमजोर गेंद फेंक बैठता है। चुनाव में ऐसी कमजोर गेंद पर छक्का मार बैठने की कला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वैसे इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इस खेल में विपक्षी इंडी गठबंधन के साथ कैसा खिलवाड़ किया है, आइए चलते हैं इसकी तह तक। हमने चुनाव को लेकर क्रिकेट, बैटर, बॉलर सबकी बात की, लेकिन अंपायर का जिक्र रह गया। तो चुनाव में इस अंपायर का नाम है प्रशांत किशोर। लोग उन्हें पीके के नाम से भी जानते हैं। 2014 में मोदी को पीएम बनाने वाले प्रमुख रणनीतिकार थे। इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे से लेकर साउथ के कई बड़े नेताओं तक के साथ काम कर चुके हैं। इसलिए उन्हें सभी पार्टियों के अंदर की बातें मालूम है, ये भी कि कौन कैसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। 400 पार वाले मोदी के ऐसे ही साइकोलॉजिकल गेम का उनका विश्लेषण आजकल चर्चा में है। वैसे खुद पीएम मोदी ने इस बारे में बातें स्पष्ट की हैं। कहा है कि दरअसल पिछली लोकसभा में एनडीए और कुछ समर्थक सांसदों को मिलाकर हमारी संख्या लगभग 400 हो जाती है, इसलिए इस बार उससे अधिक का लक्ष्य रखा। अब की बार 400 पार की ही बात कर रहे हैं। विपक्ष को भी देखिए, वो भी इसी 400 पार की बात करता है। पक्ष वाले 400 पार होने को मुमकिन बता रहे हैं, तो विपक्षी नामुमकिन। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही ओर से चले आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में हमेशा रहा 400 पार, जबकि सरकार बनाने के लिए लोकसभा की 543 में से 272 सीटें ही चाहिए होती। इसलिए जब पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार को साइकोलॉजिकल इलेक्शन वार का हिस्सा बनाया, तो ये साफ हो गया कि वो पूरे चुनाव में जीत और हार की चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। और यही हुआ। वो चाहते थे कि बात जीतने के नंबर की हो, और विपक्ष ने ऐसा ही किया। इस तरह चुनावी माहौल में विपक्ष पर पीएम मोदी की ये मनोवैज्ञानिक बढ़त शुरू से अंत तक बनी रही। पूरी चर्चा बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से शिफ्ट होकर 270 और 400 पार तक चली गई। यकीनन ये पीएम मोदी की रणनीति की बड़ी सफलता मानी जाएगी। इस दौरान विपक्ष मोदी को 400 तक नहीं पहुंचने देने पर वैसे ही जोर लगा रहे थे, जैसे क्रिकेट में विरोधी टीम पूरा ध्यान किसी प्लेयर को डबल सेंचुरी पूरी नहीं होने देने में लगाए रहते हैं, और इधर मैच हाथ से निकल जाता है। इसलिए अगर दक्षिण में बीजेपी की सीटें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएं तो आश्चर्य नहीं। फिर भी अकेली बीजेपी के लिए इस बार 370 सीटें जीतना आसान नहीं है, जो कि उसका लक्ष्य है। एक और बात, मान लें कि अगर बीजेपी को 290, 295 या 280 सीटें आ गईं तो क्या हो जाएगा। यही कि बीजेपी को 370 तक नहीं पहुंचने दिया, और अगर 300 से ज़्यादा सीटें आ गईं तो बीजेपी क्या बोलेगी? कहेगी कि जनता ने पिछली बार से अधिक आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी 370 की बजाय 272 या 275 सीटें मिलने पर भी सरकार बनाने का मौका नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कहना ही होगा कि मोदी ने 400 पार का नारा देकर विपक्षी दलों को फंसा दिया। वैसे उत्तर से दक्षिण तक 400 पार की ही चर्चा चलने की दूसरी वजह भी हैं, जिसे पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने दक्षिण और पूर्वी भारत में विस्तार करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इन राज्यों में मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता अक्सर जाते रहे। इनके मुकाबले विपक्ष ने बहुत कम प्रयास किए। बीते 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के जितने दौरे किए, उसके आधे भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी या किसी अन्य विपक्षी नेता ने नहीं किए। अगर आप आगे भी हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।